पवन सुत हनुमान की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। गौ माता की जय हो। गंगा माता की जय हो। भारत माता की जय हो। सभी संतन की जय हो। बोलो भक्त और भगवान की जय। हर 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 महादेव। परम पूज्य प्रातस्मरणीय गुरुवर्य के चरणारविंदों को हृदय में स्मरण करते हुए चतुर्दश भुवन ब्रह्मांड लोकनायक श्री रामचंद्र भगवान के पवित्र पाद पद्मों को अंतःकरण में स्थापित करते हुए संत श्रेष्ठ कविराज तुलसीदास महाराज जी के करुण कृपा से यह जो राम कथा ज्ञान यज्ञ का जो प्रारंभ हो चुका है, विधिवत अपने प्रातस्मरणीय स्वामी जी ने अपने करकमलों से उद्घाटन किया। भव्य इस नागपुर नगरी में राम कथा ज्ञान यज्ञ की ओर से समिति के अध्यक्ष परमादरणीय डॉक्टर छंगाणी जी और अमृत आचार्य जी तथा उमेश शर्मा जी एवं हमारे कमल चांडक जी और प्रमुख रूप से जो मुख्य यजमान इस कार्यक्रम के केला जी हैं, अन्य लोगों के अथक प्रयत्न से प्रयास से यह कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। परम पवित्र इस बेला में हम रामचंद्र परम कारुणिक परमात्मा को वंदना करते हुए यही प्रार्थना करेंगे 9 दिन तक यह कथा अबाधित रूप से चले और बहुत सुंदर ढंग से इसका लाभ इस नगरवासी को मिले। बहुत लोगों के मन में ये बात आती है, कुछ लोग ऐसे भी कहने वाले मिलेंगे, व्हाई दे आर द वेस्ट मनी एंड टाइम इन दिस वे, यानी ऐसी कथाओं को प्रारंभ करना, उत्सव मनाना, ये लोग समझते हैं वेस्ट ऑफ द टाइम एंड मनी।
समय को खराब करना और अर्थ को भी या पैसे को भी खराब करना समझते हैं। लेकिन मनुष्य के जन्म में आने के बाद मनुष्य का परम कर्तव्य तो यही होता है, यदि कल्याण चाहने वालों को हमारे एक कोई संत बड़े सुंदर ढंग से कहते हैं, एक नारायण कवि हो गए, दो बातन को भूलो मत जो चाहे कल्याण। अब समझते होंगे कल्याण जो बॉम्बे के नजदीक है वो कल्याण नहीं है, वो स्थान है, स्थान। कल्याण यानी सुख और शुभ। और ऐसा कौन मनुष्य प्रपंच में होगा को हमको सुख नहीं चाहिए? सुख के लिए ही मनुष्य सभी प्रयत्न करता रहता है। अंत तो गत्वा शिर धुनि धुनि पचिता ही, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। संत कहते हैं कि प्रयत्न कर करके जब मरता है तब मरते वक्त बोलता है, अरे अरे महाराज हमको मालूम नहीं था जी। बहुत लोग कहते हैं कि अरे अरे कथा हो गई क्या, 9 दिन कथा हो गई, अरे हमको मालूम ही नहीं है। और टीवी देखने वाले को कथा कैसे मालूम होगी भाई? तो यही बोलते हैं अंत में मनुष्य को सिर धुनि धुनि पछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। तो यही मनुष्य को यदि अपने जीवन में सुख और शुभ और कल्याण चाहिए तो दो बातों को भूलो मत। कौन सी बात है भाई? हम 1000 बातों को जानते हैं, आप नई बात बोल रहे हैं दो बातों को भूलो मत। ऐसे कौन सी बातें हैं कि दो बातें? अरे तो हम 1000 बात रोज सुनते हैं, रोज पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं, सब कुछ टीवी सुनते हैं, और तो नई बात आप बोल रहे हैं क्या? कहते हैं कि नहीं, दो बातों को भूलो मत जो चाहे कल्याण। यदि कोई संत हमको उपदेश देते हैं तो उसका अर्थ है हम कुछ भूल चुके हैं। जब भूल चुके हैं तो वो हमको याद दिलाते हैं। क्या है वो? नारायण इक मौत को दूजो श्री भगवान। कितना सुंदर है भाई। दो बातों को मत भूलो। क्या है वो? एक मृत्यु को, दूसरा मृत्युंजय को। कितने सुंदर है जी। मृत्यु को भूलो मत और दूसरा मृत्युंजय को मत भूलो। यदि मृत्यु को भूलोगे तो पाप करोगे। जो आदमी मरण को भूलता है, याद नहीं करता, याद नहीं रखता, अपने को चिरंजीवी समझता हो, वो आदमी नित्य पाप करेगा, पापी होगा, यह निश्चित है। दूसरी बात, मृत्युंजय को भूलना नहीं, क्योंकि मृत्युंजय को जब भूलते हैं परमात्मा को, मनुष्य को सुख नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती है। अतएव संतों का कहना है कि भाई अपने जीवन में ये दोनों बातों को मत भूलो। यदि इन दोनों को भूल करके जो भी तुमने अपने जीवन में पाया, तो पाया नहीं, खोया। अपनी आयु को तुमने खोया। इसीलिए हमारे क्राइस्ट बोलते हैं, व्हाट इज अ मैन प्रॉफिटेड इफ ही गेन द होल वर्ल्ड एंड लूज हिज ओन सोल। इतना सुंदर कहता है। अरे व्हाट इज अ मैन प्रॉफिटेड इफ ही गेन द होल वर्ल्ड। सारे संसार को पाने के बाद भी एक खेत, एक घर, 2 बच्चे, लाख रुपए नहीं। इफ ही गेन द होल वर्ल्ड एंड लूज हिज ओन सोल। अपनी आत्मा को, परमात्मा को छोड़ करके, भूल करके सारे संसार को पाने के बाद भी व्हाट इज ए मैन प्रॉफिटेड। क्या तुमने पाया? जीवन में पाया नहीं, ज्यादा खोया, खोया। अतएव ये कथा हम इसलिए प्रारंभ कर रहे हैं, हमारे संत लोग ये कथा परंपरा इसलिए रखे हैं
कि मनुष्य को अपने जीवन में कल्याण किस प्रकार प्राप्त हो, कैसे सुखी हो सकेगा, यह सोच कर के अत्यंत सरलतम उपाय। ऐसे मृत्यु को और मृत्युंजय को याद रखने के लिए उपाय तो बहुत हैं, लेकिन मनुष्य का स्वभाव ऐसा है, कम खर्च में ज्यादा लाभ हो भाई, ऐसा है ना। तो ये स्वभाव है, मिनिमम एफर्ट एंड मैक्सिमम फ्रूट। तो प्रयत्न कम हो, इसलिए तो हम लॉटरी लेते हैं। 10 रुपए खर्च करना, 10 करोड़ पाना, परिश्रम करना नहीं है। बिना परिश्रम के जिस प्रकार लाभ हो, जिस प्रकार हम टेनेंट बने, टेनेंट बन करके परमानेंट बने, यही मनुष्य सोचता रहता है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई क्या करना। तो यदि आपको सरल से सरलतम उपाय यदि मनुष्य सोचता है, तो हमारे शास्त्र में कहा है कि कथा श्रवण करो। क्यों कथा श्रवण करना, और कुछ दूसरे उपाय नहीं चलते हैं क्या? कहते हैं कि भाई उतने समय कहाँ है मनुष्य को। बोलते हैं कि महाराज हमको समय नहीं है, पूजा के लिए समय नहीं है, ध्यान करने के लिए समय नहीं है, जप करने के लिए समय नहीं है, तप करने के लिए समय नहीं है। अब कहाँ तप करेगा मनुष्य को, जब तापत्रय ज्यादा हो जाए तब कहाँ करेगा। इसलिए तो बोलते हैं कि भागवत ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है कि कलयुग में मनुष्य की जो आयु है ना, बहुत कम है। बहुत सुंदर उन्होंने कहा कि प्रायेण अल्पायुषः सभ्या कला अस्मिन् युगे जनाः। अस्मिन् कलौ युगे प्राये जनाः प्रायेण अल्पायुषः। अब इस कलयुग में प्रायः शब्द रखा है। कोई 80 साल भी जी सकता है भाई, कोई बात नहीं। सरासरी जो औसत हमारे देश का है ना, 54 साल बोलते हैं। कोई ज्यादा कोई कम। आप पहले कभी मैं छोटा था तब सुना 54, अब कितना है पता नहीं, कि भगवान जाने कि 54 है कब 45 है, किसी में मालूम नहीं है। लेकिन प्रायेण अल्पायुषः कलाओ अस्मिन् युगे जनाः। ये कलयुग में लोगों की आयु बहुत कम है, कम है आयु, बहुत जल्दी मर जाते हैं। अरे रोग से बोलो, चिंता से बोलो, दुख से बोलो, मनुष्य बहुत समय तक जी नहीं सकता, क्योंकि कलयुग की जो आयु है ना बहुत कम है। पहले कहते हैं कि लाख के 10 से हजार, हजार से 100 आ गया। कृतयुग में 1 लाख वर्ष जीते थे कहते हैं, त्रेता युग में 10,000 10 गुना कम हो गया, और द्वापर में उससे 10 यानी 1000, अब उससे 10 यानी 100। अब 100 भी कोई नहीं जी सकता, क्योंकि तो आयु बहुत अल्प हो गई है। तो करना क्या? यदि आयु अल्प हो तो भी यदि मनुष्य बुद्धिमान हो तो जल्दी काम कर लेता है ना जी। बोलते हैं तो एक बच्चा स्कूल में 1 साल भर पढ़ता है तो भी जो नहीं समझता वो 3-4 साल में पढ़ ले, 3-4 महीने में पढ़ लेता है। शंकराचार्य ऐसे एक पाठी, द्विपाठी, त्रिपाठी है ना हमारे यहाँ। तो एक पाठी है, 1 बार सुने तो याद रखते हैं, 2 बार सुने द्विपाठी, 3 बार सुने त्रिपाठी। आजकल के लोग के बॉम्बे के चौपाटी हो गए। और कहाँ इसको तो कितने बार भी सुनाओ, सुनते रहो, सुनाते रहो, लेकिन बड़े पूछते हैं कि प्रवचन कथा सुनने के बाद बाहर जाके पूछोगे क्या बोले महाराज, महाराज बहुत अच्छे बोले, अच्छा क्या बोले, बहुत सुंदर बोले, सुंदर क्या बोले, याद नहीं जी, बहुत सुंदर बोले, हम इतना जानते हैं, क्या बोले पता नहीं, कि हम अब चौपाटी भी नहीं है, ऐसी हो गई बात। तो इसलिए तो आयुष्य कम होने पर भी यदि बुद्धिमान हो तो काम चलता है। लेकिन बोलते हैं भागवत में मंदा, ये मंद है यानी आलसी है, बहुत आलसी है। लोग आजकल बहुत आलसी है। जप करने के लिए सदगुरु से मंत्र भी लेते हैं, कोई काम करने के लगते हैं। आलस्य से क्या है? शरीरस्थो महारिपुः। संस्कृत में बोला है आलस्य क्या है? शरीर में रहने वाला परम शत्रु है, शत्रु। मनुष्य आलस्य नहीं करना। हाँ, काल करे सो आज, आज करे सो अब। हम ऐसा नहीं अब करने का आज, आज का कल, कल का परसों, परसों का नरसों, नरसों आते ही मर जाते हैं। दूसरे